मतलब पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। पॉलिसी नहीं, हुकूमत तब्दील करें, हुकूमत किसी भी तरीके से। हमारे साथ नजीब अयूबी साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ाहिर है एक जानिब तो सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की आप लोगों को मुबारकबाद देंगे क्योंकि ज़ाहिर है अब जश्न का एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जश्न मनाने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक आम आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की जाए। सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये वो कौम है कि जो सीने पे ज़ख्म खाए हुए हैं, सीना छन्नी है। कराची के ज़ख्म इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद जब जश्न आज़ादी है तो ज़ाहिर है बनाया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे और खूब जोश व खरोश से मनाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, इसकी देखिए पाकिस्तान हमारी लाइफलाइन है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में अर्ज़ किया है कि कराची वो शहर है कि जो तकरीबन 60 से 65% पैसे वफाक को दे रहा है और 95% बराह रास्त रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है जो सूबा सिंध को जाता है और सूबा सिंध उससे चल रहा है। इसके अगेंस्ट में कराची को मिल क्या रहा है? सवाल ये पैदा होता है। 434 अरब रुपए का सिंध का बजट अभी हाल ही में अप्रूव किया गया और उसकी कारस्तानियाँ और शाहकार मैं आपको बताऊं कि उसमें जो सबसे बड़ा जुल्म सिंध गवर्नमेंट ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने, कि आप एक तरफ 95% कराची से ले रहे हैं पैसे टैक्स की सूरत में सिंध के लिए, वफाक में आप 70% पैसे या 65% ले रहे हैं। ठीक, दे क्या रहे हैं? 1% पैसे जो आपके 434 अरब रुपए का बजट है वो आप बल्दियात के लिए आपने रखे हुए हैं। इसके मुकाबले पे पंजाब की गवर्नमेंट ने, मैं उसकी अच्छाई या बुराई वाली बात नहीं कर रहा, मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ पीपल्स पार्टी की गवर्नर्स और सिंध गवर्नमेंट को कि उसने 434 अरब रुपए में 1% पैसे बल्दियात के लिए रखे, जबकि पंजाब ने बल्दियात के लिए अपने बजट का 6% पैसा रखा। तो अब आप देख लीजिए कि एक तरफ पंजाब हुकूमत है, एक तरफ सिंध हुकूमत है। तो सिंध हुकूमत का माइंडसेट तरक्की या काम या डेवलपमेंट नहीं है, इसका माइंडसेट, बहुत माजरत के साथ मुझे चैनल पे ये कहना पड़ता है कि एक प्रैक्टिस चली आ रही है 40-45 साल की। उस 40-45 साल की प्रैक्टिस में हमने कराची में तरक्की होते कहीं नहीं देखी। और कराची को तो छोड़िए, इन्होंने सिंध के वोट से आते थे, सिंध कार्ड इस्तेमाल करते थे, तो क्या सिंध में कोई तरक्की इन्होंने की है? कोई एक शायद, लेकिन तरक्की के नाम पे पैसे जरूर बनाए। इनका एक पूरा का पूरा एजेंडा है, इन्हें पैसों की खुशबू आ जाती है कि किस जगह से कितने पैसे पैदा हो सकते हैं। अब आप देखिए ना, ये नंबर प्लेटें हैं जिसका ये पैसे हमसे पहले ले लेते हैं। गाड़ियों के मामले में एक्साइज के अंदर पैसे कट जाते हैं, टैक्स दे दिया जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो बड़ी व्हीकल हो। उसके बावजूद आप 1800 और 2400 और फला फला लगा रहे हैं कि जी नई नंबर पर। क्यों? आपको लगता है ये जायज़ है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पैसे आप हमसे ले चुके हैं और उस पर तुरफा तमाशा ये कि अब आप दोबारा पैसे दीजिए। अच्छा, सिर्फ पैसे ही नहीं दीजिए, इतनी ही रकम इनके अहलकारों को देने में लग जाती है कि मेरी नंबर प्लेट खुदा के वास्ते मुझे दे दीजिए। तो ये जो जुल्म है, पहले ये 5 करोड़ का ठेका था 55 करोड़ का, अब ये एक वजीर मौसूफ फरमा रहे थे कि अब ये तकरीबन जाके ये कोई 6 अरब रुपए का ठेका हो गया है। तो आप किन लोगों को नवाज रहे हैं? किन लोगों की जेब में ये पैसे जा रहे हैं? ठीक, मतलब पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। पॉलिसी नहीं, हुकूमत तब्दील करें किसी भी तरीके से, इसलिए कि ये तो कराची दुश्मनी की बुनियाद पर बरसर इख्तियार आए हैं।